नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, लेट द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपांशन x minus 3 by x square whole to the power n x not equal to 0 n belongs to n be 3 7 6, then find the coefficient of x to the power 4। कोएफिशिएंट किसका फाइंड करना है, x to the power 4 एक्सपांशन दिस वन। इसमें गिवन क्या दिया है, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपांशन क्या दिया है, 3 7 6। सही है। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 फाइंड करेंगे। देखो, लेट द गिवन एक्सपांशन बी दिस वन। द जनरल टर्म द बाइनोमियल एक्सपांशन टी के प्लस वन इक्वल टू एन के एक्स टू द पावर एन माइनस के माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर के। सही है। इसके हिसाब से दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, बी इज दिस वन, क्योंकि ए प्लस बी होल टू द पावर है वो फॉर्मूला लगे, मतलब कौन सा एक्सपांशन वाला जनरल टर्म बना। अगर इस फॉर्म में ए प्लस बी होल टू द पावर एन, तो जनरल टर्म क्या होती है, टी के प्लस वन इक्वल टू एन के ए टू द पावर एन माइनस के बी टू द पावर के। सही, यही होता है। ए की वैल्यू यहाँ पे एन इक्वल टू क्या है, एन इक्वल टू एन ही है। सही है। ए इक्वल टू क्या है, एक्स, और बी इक्वल टू माइनस 3 अपॉन एक्स। सही है। तो उसी को लिख सकते हैं, बी इक्वल टू माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ पे कर दिया देखो माइनस 2। और देखो टी के प्लस वन जनरल टर्म के आगे फिर ये देखो एन माइनस 3 के माइनस 3 टू द पावर के एन के। सो वी आर गिवन दैट द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या है, 3 7 6, मतलब k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2। फर्स्ट टर्म मतलब k इक्वल टू 0, सेकंड टर्म मतलब k इक्वल टू 1, थर्ड टर्म मतलब k इक्वल टू 2। तो k इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें। तो देखो n 0 माइनस 3 टू द पावर 0 3 टू द पावर n माइनस, मतलब ये x टू द पावर n आ गया t1। तो कोएफिशिएंट क्या है इसका, तो कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म इज c1 इक्वल टू 1। सही, क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर n है। नेक्स्ट k इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो n1 माइनस 3 टू द पावर 1 x टू द पावर n माइनस 3, मतलब n माइनस 3 x टू द पावर n माइनस 3। तो इसी को अगर सिंप्लीफाई किया तो माइनस 3n x टू द पावर n माइनस 3। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 3 है। कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म इज माइनस 3। देन k इक्वल टू 2 पुट करेंगे, n2 माइनस 3 स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 6 हो जाएगा। तो n माइनस 6, n9, और n c2। तो n c2 क्या होता है, n माइनस 1/2। एन सी वन क्या होता है, एन सी टू इज एन एन माइनस 1/2। तो 9 n माइनस 1/2 एक्स टू द पावर n माइनस। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, एक्स को छोड़ के ये c3। अभी देखो तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करके सम क्या दिया है, 376। अभी देखो c3 है। अभी ये देखो सिंस द सम इज 376, यहाँ पे जो है ना n ग्रेटर और इक्वल टू 2 चाहिए, क्योंकि 1 2 लिया तो 0, तो c3 0 हो जाएगा। तो n ग्रेटर और इक्वल टू 2, ये याद रखो इस केस के लिए। ठीक, मतलब तीनों के लिए देखो अभी सम ऑफ दिस कोएफिशिएंट इज 376, मतलब c1 प्लस c2 प्लस c3 इक्वल टू क्या दिया है, 376। ये वैल्यू गिवन दिया है। तो ये c2 c1 c2 c3 पुट कर दिया। टू सॉल्व फॉर n मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा 9n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 750 इक्वल टू 0। डिवाइड बाय 9 करो, डिवाइड बाय 9 होगा क्या, नहीं, डिवाइड बाय 3 करो। 3 करने के बाद ये आएगा 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 250 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ए इज 3, बी इज माइनस 5, सी इज माइनस 250 पुट कर दो। तो एन क्या आ गया, 5 प्लस माइनस रूट 3025/6। अभी रूट ऑफ 3025 किसका, तो भी स्क्वायर रूट है 100%। मतलब ये देखो 50 स्क्वायर 2500, 60 स्क्वायर 36। अभी दोनों के बीच में मतलब ने क्या 55 का स्क्वायर रूट रहेगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पे 25 है लास्ट में। तो दोनों के बीच की वैल्यू कितना आता है, 55। तो 55 स्क्वायर 3025 आता है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3025 इज 55, है ना। सब्स्टिट्यूट दिस बैक इनटू द फॉर्मूला फॉर एन, इसमें पुट कर दो। तो एन क्या आ गया देखो यहाँ पे, तो एन इक्वल टू 5 प्लस माइनस 55/6। तो एक वैल्यू आ गई 10 प्लस के साथ 60/6, और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस 25/3। लेकिन ये नॉट इंटीजर, हमने मतलब n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ पे गिवन में। सो वी मस्ट चूज n इक्वल टू 10। तो n इक्वल टू 10 वी नीड टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। तो n देखो t के प्लस 1 इक्वल टू n के माइनस 3 टू द पावर के x टू द पावर n माइनस 3 के विथ n इक्वल टू 10। तो अभी k इक्वल टू कौन सा, x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 मतलब नहीं कि t के प्लस 1 हो गया ये पूरा, n इक्वल टू 10 पुट करने के बाद वे टू फाइंड द कोएफिशिएंट टर्म विद x टू द पावर 4, मतलब एक्सपोनेंट ऑफ x टू 4। मतलब ये एक्सपोनेंट जो है 10 के माइनस 3 के, ये एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए 4, x का एक्सपोनेंट मतलब 4 पुट करने के बाद देखो 10 के माइनस 3 के इक्वल टू 4, दैट इंप्लाइज 3 के इक्वल टू 10 माइनस 4, मतलब
3 के इक्वल टू 6, मतलब के इक्वल टू 6 2। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, ये के इक्वल टू 2 आगे वैल्यू ऐसे आना चाहिए था। के इक्वल टू 2, नेक्स्ट 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 के इक्वल टू 2। अभी ये के इक्वल टू 2 किस में पुट करेंगे, ये जो जनरल टर्म है इसमें के इक्वल टू 2 पुट करो, मतलब कोएफिशिएंट पार्ट में। सो द टर्म कंटेनिंग x टू द पावर 4 इज द थर्ड टर्म k इक्वल टू 2, इट्स कोएफिशिएंट इज, ये जो कोएफिशिएंट पार्ट है इसमें k इक्वल टू क्या पुट करो 2, मतलब 10 k की जगह 2 माइनस 3 स्क्वायर कोएफिशिएंट, मतलब कैलकुलेट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये 10 c2 कितना था, 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 मतलब 45। कैलकुलेट द पावर, माइनस 3 स्क्वायर इज 9 और 9 इंटू 45 इज 405। मतलब ये कोएफिशिएंट क्या हो गया, वो वैल्यू होगी t3 की वैल्यू, है ना। कोएफिशिएंट कितना आ गया, वो एग्जांपल के तौर पे ना क्या यहाँ पे फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, कितना आया वो 405। सही है, नेक्स्ट।